मारवाड़ी सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर फीचर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को सही से समझने के लिए पहले सॉफ्टवेयर बेसिक डेमोस्ट्रेशन वीडियो देख लें, जिस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है और क्या क्या कर सकता है। फीचर्स की लिस्ट इस तरह से है। आइए चलते हैं पहले फीचर की तरफ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर में हर ही तरीके की अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई हमारे पास सामान खरीदने के लिए आता है कस्टमर, तो उसकी एंट्री को हम सेल के अंदर जाके पोस्ट करते हैं। अगर कोई हमारे से पैसे देने के लिए हमारे पास कस्टमर आता है, तो उसकी एंट्री को हम रिसीव के अंदर जाके एंटर करते हैं। अगर हम किसी को पेमेंट भेजते हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट में जाके होती है। अगर किसी से हम सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज में जाकर होती है। अगर इन द केस हमने कस्टमर को सामान बेचा था लेकिन वो कुछ सामान को वापस लेके आ गया, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट के अंदर जाके करते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर में दी गई हैं, जैसे काउंटर एंट्री। अगर आप अपने पैसा बैंक में भेजते हैं या बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं जो कि आपकी फर्म का खुद का अकाउंट है, या फिर आप बैंक से पैसा दोबारा फर्म के अंदर विड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके की एंट्री हम जाके काउंटर के अंदर करते हैं। इसी तरीके की और भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, कस्टमाइज वाउचर प्रिंटिंग। हमारे सॉफ्टवेयर का एक फीचर है कि आप अपने वाउचर की प्रिंटिंग को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सकते हैं। अलग अलग बिल फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करा सकते हैं। कुछ कस्टमर बोलते हैं कि मेरे को तो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट करना है, तो उनकी स्लिप हम बिल की छोटी प्रिंट कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि मेरे को A4 बिल के ऊपर प्रिंट करना है, A4 साइज के अंदर प्रिंट करना है, तो हम उनका बिल का फॉर्मेट बड़ा सेट कर देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम आपके बिल के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। कुछ सैंपल बिल फॉर्मेट यहां पे देखे जा सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटो टैक्स कैलकुलेशंस करता है। ऑटो टैक्स कैलकुलेशंस का मतलब यह है कि आपको बिल करते वक्त यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि मेरी आइटम पे कितने परसेंट टैक्स है, 5% टैक्स है, 18% टैक्स है या 28% टैक्स है। यह सॉफ्टवेयर अपने आप ध्यान रखेगा। बस आपको एक बार बिल करते वक्त आइटम खोलते वक्त बता देना है सॉफ्टवेयर को कि मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर इतने परसेंट टैक्स, मेरी आइटम के ऊपर इतने परसेंट टैक्स है और इस आइटम के ऊपर इतने परसेंट टैक्स है। एंड वॉट एवर यू विल बिल, जब भी आप आइटम का बिल करेंगे तो वो आइटम ऑटोमेटिकली अपना टैक्स पुट कर लेगी। अब सॉफ्टवेयर के अंदर दो ऑप्शन होते हैं कि आप उसको इंक्लूसिवली भी बिल कर सकते हैं और एक्सक्लूसिवली भी बिल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब यह है कि अगर आपकी कोई आइटम 100 रुपए की है और उसके ऊपर 18% टैक्स है, तो उसका कस्टमर को जो आप चार्ज करेंगे वो 118 रुपए चार्ज करेंगे। तो यह कहलाता है एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि गुड्स वैल्यू और ये जीएसटी। लेकिन अगर आप इंक्लूसिव टैक्स के अंदर बिल करते हैं तो जिसका मतलब होता है कि 100 रुपए के अंदर आपके टैक्स भी इंक्लूडेड है। आइए हम एक सॉफ्टवेयर में एंट्री करके देखते हैं इसी तरीके की। हम सेल में चलते हैं, क्रिएट न्यू में जाने के बाद हम एक टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, कैशी में बना लेते हैं। हम एक आइटम चलते हैं लेके पेन। एक एग्जांपल के लिए हम 10 पेन 10 रुपए के हिसाब से लेके चलते हैं, तो हमारे 100 रुपए की टैक्सेबल गुड्स वैल्यू हो जाती है, जो दिखा रही है कि मटेरियल जो पेन की कॉस्ट है वो 100 रुपए है। और जो ये 18 रुपए हमने जीएसटी है इसने लगा दिया 9 रुपए सीजीएसटी और 9 रुपए एसजीएसटी। लेकिन अगर हम यहीं पे बोलें कि ये रेट्स हमारे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं, यानी कि 10 रुपए का जो पेन है उसके अंदर टैक्स के रेट इंक्लूडेड हैं, तो इन दैट केस ये कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट को बना देता है 84 रुपीज एंड 74 पैसा, एंड बाकी जीएसटी लगा के टोटल बिल का अमाउंट कर देता है 100। इट मींस रेट्स जो हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो जाते हैं। मारवाड़ी सॉफ्टवेयर पूरी अकाउंटिंग भी मेंटेन करता है। आपको मैं दिखा देता हूं। रिपोर्ट मेनू में जाएंगे, अकाउंट रिपोर्ट में जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आपको सारे अकाउंटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं कि मेरे किस एंट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर ने क्या जर्नल एंट्री पास की है। आप लेजर देख सकते हैं, आप कैश बुक देख सकते हैं, आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। यानी कि आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग नीड को यह सॉफ्टवेयर कवर करता है। हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑटो पॉपुलेटिंग जीएसटी रिपोर्ट। ऑटो पॉपुलेटिंग जीएसटी रिपोर्ट का मतलब यह है कि आपको जीएसटी की रिपोर्ट बनाने के लिए अलग से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वाउचर की फीडिंग करनी है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंटिंग है वो तो मेंटेन कर ही रहा है, लेकिन आपकी जीएसटी रिपोर्ट को भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे।
आपको अगर आपके एडवोकेट या सीए आपसे 3B रिपोर्ट मांगते हैं, जो कि मंथली जाती है गवर्नमेंट के पास, कि आपका टैक्स कितना बनता है, तो सॉफ्टवेयर आपको पूरी की पूरी 3B रिपोर्ट बना के दे देता है। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B एंड GSTR 4, ये चारों रिपोर्टें हमारे पास अवेलेबल हैं। ये चारों की चारों रिपोर्टें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ फीडिंग करनी होती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर आपकी कस्टमर्स और सप्लायर की हिस्ट्री को मेंटेन करता है। कस्टमर और सप्लायर की हिस्ट्री से क्या मतलब है कि कस्टमर अभी आता है, बोलता है कि मेरे को यार वो सामान दे दो जो मैंने 15 दिन पहले परचेज किया था, उसी कंपनी का वही ब्रांड की आइटम दे दो। तो यू कैन ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ कस्टमर, यानी कि आप उस पर कस्टमर का नाम डालेंगे और कस्टमर की हिस्ट्री निकाल लेंगे, इस कस्टमर के साथ हमारी पुरानी डीलिंग क्या क्या हुई थी और कैसे कैसे हमने उनको डीलिंग की थी। सेल परचेज के रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, कि आपको अपनी सेल की पूरी लिस्ट चाहिए कि मैंने कब कब कितनी कितनी कौन कौन सी सेल की है, उस पर कितना टैक्स था, कितना टैक्सेबल अमाउंट था, वो सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर एसएमएस इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। एसएमएस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि आप एक एसएमएस पैक अलग से परचेज करेंगे और उसको सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करा देंगे। अब सॉफ्टवेयर के साथ एसएमएस पैक इंटीग्रेट होने से हमें फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर से बिल बनता है, हमारे कस्टमर के पास एक एसएमएस ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा और मैसेज पे क्या लिखा हुआ जाएगा, जो आप चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस, योर बिल अमाउंट इज सो एंड सो एंड योर शॉप का, आपकी शॉप का नाम। तो इस तरीके का मैसेज ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगा आपके कस्टमर के पास जैसे ही आप बिल बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है एसएमएस तकादा। एसएमएस तकादा क्या बोलता है कि जिन जिन पार्टियों के जितनी आउटस्टैंडिंग आपके पास खड़ी है, सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्ट आ जाती है, आप टिक लगा देंगे कि मैं इन लोगों को आउटस्टैंडिंग मैसेज भेजना चाहता हूं, और नीचे एक ड्राफ्ट मैसेज लिख देंगे। सभी लोगों के पास एक मैसेज चला जाएगा, योर आउटस्टैंडिंग इज रुपीज इतना, प्लीज पे अटेंशन, या वॉट एवर फॉर्मेट आप जो चाहते हैं वो मैसेज चला जाएगा कस्टमर के पास। यानी कि सॉफ्टवेयर एसएमएस इंटीग्रेशंस को भी सपोर्ट करता है। उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके नेट सिस्टम के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एसएमएस पैक होना चाहिए, क्योंकि एसएमएस जो जाते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही जाएंगे। सॉफ्टवेयर पूरी इन्वेंट्री और स्टॉक आपकी मेंटेन करता है। स्टॉक के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा किस आइटम का कितना स्टॉक है, किस आइटम का कितना स्टॉक नहीं है। ये पूरा सिस्टम इसके अंदर मेंटेन होता है। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन है, अगर आपको मैं दिखा दूं, जब आप प्रोडक्ट कोई भी ऐड करते हैं तो उसके अंदर यहां पे जाके वो पूछता है वार्निंग लेवल, यानी कि इस आइटम का मिनिमम लेवल आपके पास कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बोल दीजिए कि मेरे को पार्कर के पेन मेरे पास मिनिमम 5 पीस होने ही चाहिए, तो आप वार्निंग लेवल में उसको सेट कर दो। अभी आपको अलार्म करेगा। अलार्म करेगा कैसे? जब आप पार्कर के पेन की बिलिंग कर रहे होंगे, अगर आपका स्टॉक उस वार्निंग लेवल से कम होगा तो ये आपको वार्न करेगा येलो कलर से कि आपका स्टॉक कम जा रहा है, आप रीऑर्डर कर दीजिए। यानी कि यहां पे जो ये आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी जगह यहां पे ये येलो हो जाएगा। ये आपको वार्न करेगा कि आपका स्टॉक वार्निंग लेवल से नीचे जा रहा है, आप दोबारा से इसका ऑर्डर कर दीजिए। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, स्टॉक रिपोर्ट में जाके वार्निंग लेवल की रिपोर्ट भी आती है, यानी कि जो जो आइटम्स आपके पूरे ऑफिस के अंदर कम हुई हुई हैं, आपके वार्निंग लेवल से नीचे जा रही हैं, उन सबकी एक अलग से रिपोर्ट निकल जाएगी, जिससे कि आप उनको कस्टमर अपने सप्लायर को ऑर्डर करके दोबारा से मंगा पाए। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जब हम कल बेसिक डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो बेसिक डेमोस्ट्रेशन में ऑप्शन था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाके जब हम क्रिएट न्यू करते हैं तो यहाँ पे हम HSN डालते थे और यहाँ पे आइटम का नाम फीड करते थे और हमारी आइटम खुल जाती थी। लेकिन कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ब्रांड वाइज स्टॉक रखना है, मुझे कंपनी वाइज स्टॉक रखना है, तो उस केस के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर के पास ऑप्शन है कि आप कंट्रोल रूम में जाइए और यहां से एक फीचर आता है कंपनी कलर, आप इसको ऑन कर दीजिए। लिस्ट में जाइए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाके अब जब मैं क्रिएट न्यू करूंगा तो यहां पे कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चरर इसका कौन है। मैं यहीं से नई कंपनी एंड मैन्युफैक्चरर खोलने के लिए Ctrl+C करूंगा और कंपनी का नाम सपोज मैं डाल देता हूं टेस्ट कंपनी। अगर मेरे को ब्रांड रखना है तो मैं ब्रांड मेंशन कर सकता हूं, कलर मेंशन कर सकता हूं, लेकिन ये मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एंटर कर देते हैं तो हम स्टॉक की रिपोर्टें बाद में ले सकते हैं कि मेरे पास इस कंपनी का पर्टिकुलर स्टॉक कितना बचा हुआ है, क्योंकि जब मेरे पास उस कंपनी का सप्लायर आएगा या मैं उसको कॉल करूंगा तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक की जरूरत होगी, ना कि मेरे सारे स्टॉक की। अगर हम इस फीचर को ऑन कर लेते हैं तो स्टॉक के टाइम पे वो हमारे से पूछेगा कि आपको किस कंपनी का स्टॉक चाहिए। अगर हम इस फीचर को बंद भी कर सकते हैं और यूज करना चाहें या ना करना चाहें हमारे ऊपर है। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है एजेंट मैनेजमेंट। आप जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी टाइम पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एजेंट नेम।
आप इस एजेंट नेम के अंदर एजेंट का नाम भी फीड कर सकते हैं कि किस एजेंट के थ्रू इस अकाउंट को ट्रीट किया गया है। अदरवाइज आप अगर बिल बाय बिल भी एजेंट चाहते हैं तो ये प्रोविजन भी हमारे सॉफ्टवेयर के पास है। एजेंट का क्या मतलब होता है? एजेंट, सेल्समैन या ब्रोकर, तीनों एक ही बात है। एक्चुअली अलग अलग ट्रेड के अंदर अलग अलग सिस्टम चलता है। अगर मैं चला जाऊं कपड़े की शॉप के अंदर, तो जो आदमी मटेरियल दिखाता है कस्टमर को, वो कहलाता है सेल्समैन, और उसको एक इंसेंटिव हम लोगों को देना होता है कि कितनी पीस उसके दिखाने की वजह से पसंद हो पाए हैं। तो उसकी रिपोर्ट लेने के लिए हम बिल के अंदर उसका नाम मेंशन कर देंगे। उसका नाम मेंशन होने से हमें बाद में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है पूरी पूरी, इस एजेंट के थ्रू पूरे मंथ में या पूरे साल के अंदर कितनी सेल हुई है। और कई बार कुछ केसेस में आपको कमीशन मेंशन करना होता है कि कितना कमीशन उस पर देना है, तो वो भी प्रोविजन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। आइटम के साथ आप सेट कर देंगे कि इस आइटम के ऊपर कमीशन कितने % या कितने रुपए बैठता है। यहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, कमीशन परसेंटेज में और कमीशन फ्लैट, यानी कि इतने रुपए पीस या इतने % कमीशन हमें देना है। तो इसकी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर अलग से छाट के हमें दे देगा कि इस एजेंट की या इस ब्रोकर की कितनी कमीशन बनती है। उसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास है पेमेंट कलेक्टर। पेमेंट कलेक्टर क्या बोलता है? आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स के अंदर बहुत सारे मुनीम लोग होते हैं जो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे हमारी टीम हो सकती है जो पेमेंट कलेक्शन के लिए फोन करती है कस्टमर को कि आप इस चीज का पेमेंट भिजवा दीजिए और आपका पेमेंट ड्यू हो गया है। उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट कलेक्टर। आप अकाउंट के साथ मेंशन कर सकते हैं कि इस अकाउंट को कौन आदमी देखेगा, कौन इसका पेमेंट कलेक्ट करके लेके आएगा। या आप एरिया वाइज भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज ये मेरठ का रिप्रेजेंटेटिव है तो ये मेरठ का कस्टमर है, और ये दिल्ली का कस्टमर है, तो इसको एरिया वाइज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और आपको पेमेंट कलेक्टर वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर कि इस एरिया की आउटस्टैंडिंग कितनी है। जब वो आदमी वहां पे जाए तो आप उसका प्रिंट निकालिए और उसको दे दीजिए कि लीजिए भैया ये पेमेंट लेके आ जाइएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट एंड अकाउंट लॉक। आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। सपोज मुझे इस कस्टमर को 5,000 रुपए का उधार देना है, इससे ऊपर का उधार नहीं दूंगा, या मुझे इसको 5 लाख का उधार देना है, इससे ऊपर का नहीं दूंगा। जब आप अकाउंट खोलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अकाउंट में जाने के बाद आप क्रिएट न्यू करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन आता है क्रेडिट लिमिट का। आप मेंशन कर देंगे इस कस्टमर की लिमिट 5,000 रुपए है, तो जैसी उसकी आउटस्टैंडिंग 5,000 से ऊपर हो जाएगी तो बिल करते वक्त सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि सॉफ्टवेयर कस्टमर्स अकाउंट इज लॉक। इवन आप उसके बाद भी बिल कर सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन होता है इग्नोर लॉक का। अदरवाइज लेकिन आपको ये वार्न कर देगा कि इसका कस्टमर का अकाउंट लॉक है, आप चाहें तो बिल करें और चाहे तो ना करें। डिस्काउंट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्काउंट मैनेज करने के कई सारे तरीके हैं और कई तरीके के डिस्काउंट आप सॉफ्टवेयर के अंदर दे सकते हैं। अभी डिस्काउंट का क्या सीन होता है कि हर ट्रेड के अंदर हर कस्टमर का डिस्काउंट देने का तरीका अलग होता है। अभी मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूं। आपने देखा होगा कुछ गारमेंट की शॉप पे डिस्काउंट कुछ इस तरीके से चलता है, 20+20%, 50+50%, यानी कि डबल डिस्काउंट एक ही आइटम पे परसेंटेज के अंदर मेंशन होते हैं। कुछ जगह पे आपने देखा होगा डिस्काउंट चलते हैं कुछ अलग पैटर्न पे, यानी कि पूरी आइटम के ऊपर सीधा फ्लैट डिस्काउंट। एक एग्जांपल के लिए 200 रुपए पर पीस। कुछ जगह पे डिस्काउंट चलते हैं कुछ अलग तरीके से, यानी कि अगर हम पेंट या मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर डिस्काउंट ऐसे चलता है 5 रुपए पर लीटर। तो हमारा सॉफ्टवेयर सभी तरीके के डिस्काउंट ये सपोर्ट करता है। आप किसी भी तरीके के डिस्काउंट इसके अंदर से यूज कर सकते हैं। आप अगर सेल कर रहे हैं, सेल करते वक्त क्रिएट न्यू में जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहां पे कोई डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी क्या है, हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं डिस्काउंट देने के, मैं आपको करके दिखा देता हूं। अभी हम टैक्स इनवॉइस में चलते हैं, कैश में ही बना देते हैं। एक आइटम हम बिल कर रहे हैं पेन, 10 पीस हमने बिल किए हैं, दोबारा वही 10 रुपए से बिल कर देते हैं और हम चाहते हैं कि 2% इसको डिस्काउंट दे दें। तो हम यहां पे जाके चार्जेस में एक नया चार्ज क्रिएट कर सकते हैं Ctrl+C के साथ। इसका नाम रख देते हैं डिस्काउंट। ये किसी अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, फिक्स रहेगा और घटा देगा वैल्यू को, या परसेंटेज में कर देते हैं इसको। अभी आप देख पाएंगे कि मैं अगर डिस्काउंट के अंदर जाऊं तो यहां पे मैं दे देता हूं उसको 2% डिस्काउंट। तो आप देख रहे होंगे 2 रुपए इसने 100 रुपए पे से डिस्काउंट दे दिया और उसके बाद इसको टैक्स को लगाया। कुछ केसेस में क्या होता है, कस्टमर बोलता है मुझे डिस्काउंट चाहिए, कब चाहिए डिस्काउंट, जब मेरा टैक्स लग जाए उसके बाद, यानी कि टैक्स के बाद डिस्काउंट देना। तो हमारे पास उस तरीके की प्रोविजन है। आप यहां पे ये टैक्स के बाद के डिस्काउंट का ऑप्शन आता है, तो मैं यहीं से Ctrl+C करके एक नया डिस्काउंट बना देता हूं, डिस्काउंट स्पेशल। लेकिन जो टैक्स के बाद वाला डिस्काउंट है उसे किसी ना किसी अकाउंट में हमें पोस्ट कराना पड़ेगा, तो मैं इसको डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट करा देता हूं।
अभी हम स्पेशल डिस्काउंट दे देते हैं कि हमने कस्टमर को एक एग्जांपल के लिए 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो ये 5 रुपए का टैक्सेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टैक्स के बाद डिस्काउंट कट जाता है। अभी कुछ केसेस में आइटम वाइज डिस्काउंट कस्टमर डिमांड करता है। आइटम वाइज डिस्काउंट का मतलब है कि मेरे को हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट चाहिए, पूरे बिल पे कॉमन डिस्काउंट नहीं चाहिए। तो हमारे पास कंट्रोल रूम में फीचर है, अभी डिस्काउंट काउंट में जाके मैं डाल देता हूं कि मुझे 3 डिस्काउंट चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे यहां पर 3 डिस्काउंट आ गए हैं, QD, CD एंड फ्लैट। इवन आप इसके नाम भी चेंज कर सकते हैं और इनका काम करने का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहां पे ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ डिस्काउंट, आप QD, CD एंड फ्लैट इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंट का पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर पैटर्न है, इसके अंदर आप आइटम वाइज डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पेन पे तो मैं 2% डिस्काउंट दे दूं और एक मेरी कॉपी है, कॉपी के मैंने 10 ही पीसेस के लिए लेते हैं और उस पर मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्काउंट 5% रहे। तो ये अकॉर्डिंगली आइटम वाइज चेंज हो जाएगा और टैक्सेशन उसके बाद लगाएगा। इस तरीके से आप डिस्काउंट अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेट करा सकते हैं। प्राइस लिस्ट, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक ही आइटम की कई सारी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, परचेज रेट, रिटेल रेट, एक्स रेट, वाई रेट, MRP, जेड रेट, होलसेल रेट। इन सब के रेट के नाम भी आप अपने आप चेंज कर सकते हैं और इन सब प्राइस लिस्टों को अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं आप कस्टमर के अकाउंट के साथ। कई बार क्या होता है कि मेरा एक कस्टमर है, उस कस्टमर को मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको माल सस्ता दूं, ये मेरा जानने वाला है या पेमेंट मेरे को प्रॉम्प्ट करता है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट लेट आता है, मैं चाहता हूं इसको रेट थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो उसके लिए मैं एक ही आइटम की अलग अलग प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकता हूं कि मेरे रेट X हैं दिस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए, रेट Y है दिस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए और रेट Z है दिस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए। अब आप कस्टमर का अकाउंट खोलते वक्त मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस कस्टमर को कौन से प्राइस लिस्ट या कौन से रेट लगाने हैं। जब भी उसका बिल बनाएंगे आप कस्टमर का, तो वही प्राइस लिस्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी जो लिस्ट आपने पहले से डाली हुई है। इवन आप बिल करते वक्त पर्टिकुलर बिल या पर्टिकुलर आइटम के लिए भी प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट भी है, यानी कि क्या होता है कि कई बार आप किसी एक पर्टिकुलर आइटम का रेट किसी कस्टमर को कोट कर देते हैं कि मैं ये आइटम आपको इसी रेट में दूंगा। वो रेट का जनरल प्राइस लिस्ट उसकी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उस पार्टी के साथ मेंशन कर दिया कि इस पार्टी मैं ये आपको मटेरियल इस रेट में दूंगा, तो हर बार बिल करते वक्त वो उसी रेट से लग के आएगी। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, आप टूल मेनू में जाएंगे और यहां पे ऑप्शन आता है कस्टमर सप्लायर रेट। यहां पे जाके आप क्रिएट न्यू करेंगे, क्रिएट न्यू करके आप यहां पे पार्टी का नाम डाल देंगे कि इस पार्टी को मैं इस रेट में आइटम चाहता हूं। आइटम का नाम डाल देंगे, पैकिंग डाल देंगे और उसका रेट डाल देंगे। सपोज कि मैं पेन उसको 12 रुपए में देना चाहता हूं या मैं उसको 8 रुपए में देना चाहता हूं। तो जब भी आप रामलाल जी को पेंट्स का बिल करेंगे 1 लीटर का, तो हर बार आपका बेसिक रेट कुछ भी हो, लेकिन वो रेट कौन सा उठा के लाएगा, जो रेट आपने पार्टी के साथ स्पेसिफिकली सेट कर दिया। तो इसको बोल सकते हैं आप पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी आता है कि आप बिल करते वक्त भी सॉफ्टवेयर को बता सकते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा का मतलब ये है कि आप बिल करते वक्त ये बता सकते हो जब आप रेट चेंज करते हो कि रेट में जो चेंज कर रहा हूं ये नेक्स्ट टाइम हर पार्टी के लिए चेंज हो जाए, यानी कि जनरल प्राइस लिस्ट में जाके चेंज हो जाए, या मेरे इसी पार्टी के लिए नेक्स्ट टाइम से ये रेट लगे, या सिर्फ मैं इस वाउचर के लिए रेट चेंज कर रहा हूं। तो सॉफ्टवेयर में आप जैसे चाहें उस तरीके से वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं रेट पहली बार पार्टी के लिए चेंज करूं तो अगली बार पार्टी के लिए वही रेट लग के जाए, या सभी पार्टी के लिए रेट चेंज होके जाए, आप इन दोनों ही तरीके से अपनी पार्टी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नीड ऑफ पैक वैल्यू। आपने देखा होगा जब लिस्ट मेनू के अंदर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाते हैं तो यहां पे एक ऑप्शन आता है पैक वैल्यू का। जब हमने कल भी डाली थी पैक वैल्यू का ऑप्शन, तो पैक वैल्यू का यूज क्या है और ये कहां पे काम आता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये ऑप्शन ज्यादातर काम आता है पेंट्स इंडस्ट्री में। होता क्या है कि एक ही आइटम की अलग अलग पैक वैल्यू होती है और डिस्काउंट्स उसी पर चलते हैं। एक एग्जांपल के लिए, कोई आइटम है 20 लीटर तो उसकी पैक वैल्यू लिखेंगे हम 20। कोई आइटम है 10 लीटर तो उसकी पैक वैल्यू लिखेंगे 10। 4 लीटर 4, 1 लीटर 1, 500 ml 0.5, 200 ml 0.2, 50 ml
0.05, 100 ml 0.1, इस तरीके से हम पैक वैल्यू मेंशन कर देंगे। इस पैक वैल्यू से फायदा क्या होगा, जब हम कोई आइटम बेच रहे होंगे और हमें उस पर डिस्काउंट देना होगा पर लीटर पे, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए आपने 20 लीटर की 2 बाल्टी पेंट की सेल की है, तो होगा क्या, ये मटेरियल हो जाता है 40 लीटर। और अगर कंपनी से स्कीम आपके पास आ रही है या आप आगे देना चाहते हैं किसी को 2 रुपए लीटर डिस्काउंट, तो होना क्या है कि 40 लीटर क्योंकि मटेरियल है और डिस्काउंट कटना चाहिए इस पे 2 रुपए लीटर के हिसाब से 80 रुपए, तो वो कैलकुलेट तभी कर पाएगा सॉफ्टवेयर जब ये पैक वैल्यू सही पड़ी होंगी। अगर ये पैक वैल्यू सही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये टैक्स वैल्यू होती है, तो सॉफ्टवेयर कभी भी इसके साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करने के लिए ये कितने लीटर मटेरियल है वो कैलकुलेट तभी कर पाएगा जब आप पैक वैल्यू सही डालेंगे। उसके अलावा कंपनी से आपके पास स्कीम आती है कि आप इतने लीटर मटेरियल ले लेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उस केस के अंदर आपको लिफ्टिंग रिपोर्ट चाहिए कि मेरा मटेरियल कितना लिफ्ट हुआ है, तो यही पैक वैल्यू आपको उस टाइम पे भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको बताएगी कि आपका मटेरियल हुआ कितना है। सपोज आपने उसी पेंट के 20 लीटर के 2 लिए थे और 10 लीटर के 4 ले लिए थे, 1 लीटर के आपने 18 डिब्बे ले लिए थे, 4 लीटर के 4 डब्बे ले लिए थे, तो अब ये सबको कैलकुलेट करके लास्ट में टोटल करके आपको बता देगा कि कितने लीटर मटेरियल आपका हुआ है। अगर ये पैक वैल्यू सही नहीं होंगी तो ये आपको बता नहीं पाएगा, तो इसलिए पैक वैल्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर भी ये यूज होता है। जीएसटी रिपोर्ट में कहां पे यूज होता है, ये गवर्नमेंट को बताता है कि आपने कितने लीटर मटेरियल परचेज किया था और कितने लीटर मटेरियल सेल किया है इस बिल के अंदर, उसके लिए भी ये यूज होता है। उसके अलावा एक हमारे सॉफ्टवेयर में एक स्पेशल फीचर है जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग वाउचर। पेंडिंग वाउचर कहां पे आता है, ट्रांजैक्शन में जाके यहां पे पेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है। ये रिटेलर्स के लिए बनाया हुआ ऑप्शन है। एक्चुअली रिटेलर्स के यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम्स फॉर अप्रूवल चली जाती हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि 50 ग्राम का कोई छोटा मोटा सामान लेके चला गया कस्टमर और बोल देता है नेक्स्ट बिल के अंदर आप मेरे को एंट्री कर देना इसको। अब होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप भी भूल गए और कस्टमर भी भूल गया। आप क्या करेंगे, पेंडिंग वाउचर में जाके उस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। अभी उस आइटम का बिल तो नहीं बना, लेकिन वो आइटम फॉर अप्रूवल पेंडिंग रह गई है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप उसका बिल बना रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको कुछ आइटम इस कस्टमर के साथ पेंडिंग भी पड़ी हुई है, वो आप इस बिल के अंदर चढ़ाना चाहते हैं या अभी भी रिटेन उसको पेंडिंग ही रखना चाहते हैं। अगर आप उसको बोल देंगे कि यस मैं इस बिल में चढ़ाना चाहता हूं, तो उस केस में उस बिल के अंदर वो आइटम अपने आप उठा लेता है, तो उससे आप भूलने से बच जाते हैं और आइटम का नुकसान होने से आपका बच जाता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंटरनेट से अपडेट लेता है। टूल मेनू में जाके ऑप्शन आता है चेक फॉर अपडेट, यहां से आप सॉफ्टवेयर की अपडेट को चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन नेट पे कौन सा आ चुका है कंपनी की साइट से और हमारे सॉफ्टवेयर पे कौन सा चल रहा है, और उसके बेस पे ये अपडेट हो सकता है। एक गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जहां पे प्रिंटिंग वगैरह कपड़ों पे होती है या कढ़ाई बुनाई होती है, तो वहां पे काम चलता है, क्या चलता है कि वो लोग मटेरियल इशू कर देते हैं। किसको इशू कर देते हैं, सपोज कपड़ा आया, सूट आया और कढ़ाई के लिए कढ़ाई करने वाले को इशू कर दिया गया, तो उसके लिए क्या होता है कि मटेरियल पहले हो जाता है कढ़ाई वाले को इशू, और जब वो कढ़ाई कर लेता है तो मटेरियल आ जाता है वापस। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमारे पास कढ़ाई वाला अलग आदमी होता है, बुनाई वाला अलग आदमी होता है, रंगाई वाला अलग आदमी होता है, प्रिंटिंग वाला अलग आदमी होता है। तो कपड़े की फर्मों के साथ ये बहुत कॉमन चीज है कि अलग अलग लोगों को माल भेजते रहते हैं और वो प्रोसेस होने के बाद वापस इनके पास आता रहता है, यानी ये माल अलग अलग प्रोसेस हाउस में जाता रहता है। और हमें स्टॉक मेंटेन रखना होता है कि क्या हमने उसको 10 कपड़े दिए थे, 10 हमारे वापस आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपड़े तो हमने उसको 50 दिए थे रंगाई करने के लिए और वापस आते वक्त वो 40 ही रह गए, या दूसरी क्वालिटी के वापस आ गए किसी और के उठ के। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं जॉब वर्क। आप कंट्रोल रूम में जाके रिक्वायर्ड जॉब वर्क को यस कर देंगे और ओके कर देंगे, और उसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा से ऑन कर देंगे। अभी आपका सॉफ्टवेयर पूरा कॉन्फ़िगर हो गया है। जॉब वर्क के लिए अभी आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर में नीचे 2 ट्रांजैक्शंस नहीं आने लगी हैं, स्टॉक इशू फॉर जॉब वर्क, स्टॉक रिसीव फॉर जॉब वर्क। यानी कि मटेरियल आप इशू कर देंगे जॉब वर्क करने वाले को, और जब वो वापस आएगा तो उसको रिसीव कर लेंगे। उसके बेस पे आपको अलग से एक रिपोर्ट मिल जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक कितना अभी जॉब वर्क के ऊपर प्रोसेस हाउस के ऊपर पड़ा हुआ है। स्टॉक है प्रोसेस हाउस, तो आप उस पार्टी का नाम डाल के और अपना स्टॉक वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल्स ऑर्डर को भी अपने मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सेल्स ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल रूम में जाएंगे और डाल देंगे ऑर्डर मैनेजमेंट, और इसको कर देंगे आप यस। इसको करने से क्या होगा
कि आपके पास ऑर्डर मैनेजमेंट का एक नया ऑप्शन खुल के आ जाता है। आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं कि मेरा कितने आइटम्स का सेल का ऑर्डर कस्टमर से आया हुआ है, कितना मैं भेज चुका हूं और कितना ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि ऑर्डर एक बार आ जाता है और उसी ऑर्डर का मटेरियल 10 बार में अलग अलग डिलीवर होता है। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं और क्लब होके एक ही बार में डिस्पैच मटेरियल हो जाता है। तो इस तरीके के फीचर्स हमारे पास हैं कि आप सेल ऑर्डर के अंदर जाके डाल दीजिए कि मेरा किस चीज का सेल का ऑर्डर आया हुआ है, आपको पेंडिंग ऑर्डर की अलग से लिस्ट मिल जाएगी। और जब आप सेल कर रहे होंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हुए पूछेगा कि इसका पेंडिंग ऑर्डर है, मैं उठा लूं, आप बोलेंगे यस, तो वो मटेरियल उठा के लेके आ जाएगा कि क्या क्या सामान पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो फीचर्स भी हैं, आप इसके थ्रू अपना मेंटेन कर सकते हैं कि कितना आपका कितना मटेरियल ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है कस्टमर का। इसको हम बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट डॉक्यूमेंट फाइंडर। स्मार्ट डॉक्यूमेंट फाइंडर क्या करता है, कई बार कस्टमर आके बोलता है कि मेरे को कोई सामान वो दे दीजिए जो मैं पिछले महीने लेके गया था। अभी क्या होता है, कैश का कस्टमर है, आपने नाम कोई मेंशन नहीं किया और आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कस्टमर का बिल कौन सा है, आप चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि कस्टमर सामान क्या लेके गया था जिससे कि दोबारा आप वही सामान उसको दे पाए। तो उसके लिए आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि किस डेट रेंज के अंदर मटेरियल गया था, किस अमाउंट रेंज का बिल बना था, उनके बेसिस पे आप बिल को सर्च कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट डॉक्यूमेंट फाइंडर। टूल मेनू के अंदर जाके हमारा ऑप्शन आता है स्मार्ट डॉक्यूमेंट फाइंडर, दिस वन। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है वाउचर नंबरिंग एंड सीक्वेंसिंग, यानी कि आप अपने हिसाब से वाउचर की नंबरिंग और सीक्वेंसिंग सेट कर सकते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक एग्जांपल के लिए मैं टैक्स इनवॉइस पे चला जाता हूं और टैक्स इनवॉइस को जाके यहाँ पे आपको एडिट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि आप कैसे मेंटेन करना चाहते हैं इसकी नंबरिंग। ईयरली मेंटेन करना चाहते हैं कि पूरे साल लगातार नंबर चलते ही रहें, मंथली मेंटेन करना चाहते हैं यानी कि इस महीने नंबर चलते रहें और जैसे 1 तारीख आए दोबारा से एक नंबर शुरू हो जाए। डेली का मतलब क्या होता है कि आज नंबर बने 1 2 3 4 5 6 7, अगले दिन आके फिर दोबारा एक नंबर से शुरू हो जाए। इसके अलावा आप जो सीरीज आपकी प्रिंट हो रही है, प्रिंट के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि जो आपका वाउचर नंबर है उसके अंदर प्रीफिक्स कुछ होना है, कितनी जीरो के साथ उसकी वैल्यू प्रिंट होनी है। एक एग्जांपल के लिए आपको बिल का नंबर अपना प्रिंट करना है T001 इस सीक्वेंस में। आप चाहते हैं जैसे ही आपकी टैक्स इनवॉइस बने उसका कुछ नंबर ऐसे आए MZN/2018-19/TI टैक्स इनवॉइस के लिए /0001। आप इस तरीके से अपना टैक्स इनवॉइस का नंबर चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप प्रीफिक्स में जाएंगे और प्रीफिक्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे, MZN/2018-19/TI/ बस इतना आप छोड़ देंगे और आपको ये नंबर चाहिए 4 डिजिट के अंदर, तो आप पैडिंग में डाल देंगे 4। और जब आप इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट इनवॉइस बनाएंगे तो वो कुछ इसी तरीके से आपका नंबर प्रिंट होगा। तो आप इस तरीके से अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहां से और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी बिल की कॉपीज पे कितनी कॉपीज प्रिंट होंगी। अभी सपोज हमने बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल फॉर रिसिप्टेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर 3 कॉपीज ऐड कर रखी हैं। अभी आपको एक कॉपी और चाहिए प्रिंटिंग के लिए, रिकॉर्ड कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी आप लिख देते हैं तो अभी क्या होगा, सॉफ्टवेयर से जब भी आप प्रिंट देंगे तो 4 कॉपी प्रिंट होंगी। अब आप बोलते हैं मुझे कभी कभी रिकॉर्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती, या मुझे ट्रांसपोर्ट कॉपी की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ती है, तो मैं इसमें से बाय डिफॉल्ट ट्रिक हटा दूंगा। तो जब भी आप बिल का प्रिंट देंगे तो 3 ही कॉपी प्रिंट होंगी, ये 4थी कॉपी ऑप्शनल हो जाएगी। जब आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं और चाहें तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर और भी कई सारे ऑप्शन हैं। मल्टी गोडाउन, मल्टी गोडाउन क्या बोलता है कि आप एक ही कस्टमर के कई बार बहुत सारे गोडाउन होते हैं कि आप एक तो शॉप पे अपने सामान रख रहे हैं, साथ में आपके 3-4 गोडाउन और भी हैं, तो आप मल्टी गोडाउन अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन कर देंगे कि मेरे इस नाम से इतने सारे गोडाउन्स हैं, तो जब आप मटेरियल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक एंट्री पास करनी है कि मटेरियल ये मैंने उठाया है और इस गोडाउन से इस गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है। अभी अगर मटेरियल आप सेल कर रहे हैं तो आपको बता देना कौन से गोडाउन में मैंने सेल किया है, और जब परचेज कर रहे हैं तो बता देना है कि किस गोडाउन में मैंने उठा के रखा है। तो उसके बेस पे आपको सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा गोडाउन का जो स्टॉक है वो आप चाहेंगे तो कंबाइंड दे देगा और चाहेंगे तो अलग अलग गोडाउन का अलग अलग स्टॉक भी दे देगा। तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप कभी भी चेक करना चाहें कि मेरे इस गोडाउन के अंदर मटेरियल कितना रखा है या ये मटेरियल मेरा कौन से गोडाउन में रखा है, तो इस तरीके की रिपोर्टें आपको मिल सकती हैं। सॉफ्टवेयर मल्टी फॉर्म को भी सपोर्ट करता है। मल्टी फॉर्म का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है कि एक ही कस्टमर की या एक ही शॉप के ऊपर 2 या 3 फर्में रजिस्टर्ड होती हैं, तो आप 2 या 3 फर्में जो आपकी रजिस्टर्ड है दोनों तीनों फर्मों के अकाउंट एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन कर सकते हैं
एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हैं। तो मल्टीपल फर्म भी हमारा सॉफ्टवेयर परचेज मेंटेन रखता है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि बिल करते वक्त मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि मेरा लास्ट परचेज रेट क्या था, जिससे कि सेल करते वक्त मेरे को माइंड में रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परचेज रेट से नीचे का माल बेच रहा हूं या मैं कितना मार्जिन लेके बेच रहा हूं। तो मैं लास्ट परचेज रेट चाहता हूं कि मुझे सेल के टाइम पे पता लग जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपको क्या होगा, सेल करते वक्त सॉफ्टवेयर दिखा देगा कि ये आइटम आपने लास्ट इतने रुपए में परचेज की हुई है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा हम आपको लास्ट बिलिंग रेट भी चेक कर सकते हैं। लास्ट बिलिंग रेट कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज आप बिल कर रहे हो कस्टमर को किसी आइटम को, और पहले भी आप कई बार उसी आइटम को उसी कस्टमर को बिल कर चुके हैं। तो आप कुछ नहीं, आइटम पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ F10 दबाइए। कंट्रोल के साथ F10 दबाती आपके पास लिस्ट आ जाएगी उस आइटम और उस पार्टी के साथ जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हुई है उसकी। म्यूचुअल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है कि कितनी ट्रांजेक्शंस आप उनके साथ कर चुके हैं, किस किस डेट में किस किस रेट में आपने उस मटेरियल को दिया है और उस टाइम उनको आपने कितना कितना डिस्काउंट दिया था। उसके अलावा आप डाटा जो है हमारे सॉफ्टवेयर से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाती है, कोई भी एक रिपोर्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाती है। उसके अलावा पूरे साल आपने सॉफ्टवेयर में काम किया और लास्ट में ऑडिट के लिए डाटा आपके सीए ने मांग लिया टैली में, तो आप पूरे साल के डाटा को अपने टैली के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैली के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर एक फाइल बना के दे देगा आपको, एक्सएमएल फाइल, उसको आप टैली में इंपोर्ट कीजिए और डाटा टैली में आ गया। टैली में लेके वो क्या किया जाएगा, आपके मास्टर्स यानी कि अकाउंट के नाम, आपके अकाउंट के नाम के अलावा वो क्या लेके जाएगा, सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शंस। इन्वेंट्री टैली में नहीं जाएगी, ना तो कोई आइटम का नाम जाएगा और ना ही उसका स्टॉक जाएगा, सिर्फ अकाउंट के नाम और उनकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टैली के अंदर वो शिफ्ट कर देगा। उसके अलावा आप अपने पर्सनल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट को दोनों को एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं, एक ही फर्म के अंदर। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके कुछ बिजनेस अकाउंट हैं, किसी कस्टमर से आपको बिजनेस के किसी भी आइटम के लिए मटेरियल आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, डीलिंग करते हैं और बहुत सारे पैसे लेना देना होता है, उसका आउटस्टैंडिंग खड़ी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी उस पार्टी के साथ हो सकती है। एक एग्जांपल के लिए आपको 200 रुपए उनसे पर्सनली लेने थे, तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन कर दीजिए कि 200 रुपए मेरे को उनको पर्सनली लेने हैं। तो अगर आप उनका लेजर देखेंगे तो आपके पास प्रोविजन है, आप चाहें तो उनका बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से लेजर दे सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस का जो लेजर है वो अलग से दिखा देगा, और आप चाहें तो कंबाइंड लेजर भी आपको दे देगा सॉफ्टवेयर कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपको इतने पैसे लेने हैं और पर्सनली इस पार्टी से इतने पैसे लेने, यानी कि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट बोथ अकाउंट कैन बी मेंटेन इन द सिंगल सॉफ्टवेयर। ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक काफी अच्छा फीचर है और काफी सारे लोग इसको पसंद करते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए हम लोग कंटिन्यू बात करते रहेंगे और अगली वीडियोस रिलीज करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।